ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं पीपीटी नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपकी स्टडीज़ स्टॉप हो, इसलिए मैं आज आपको आपके बुक के ही चैप्टर से पढ़ाऊँगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। टाइटल क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। लिविंग मीन्स जो जीवित है, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव जंतु। ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे कि जिस भी चीज़ में जीवन है उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, और उनके आसपास का वातावरण एंड देयर सराउंडिंग्स। तो टाइटल आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। पहेली एंड बूझो। फ्रॉम वेरी बिगनिंग हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक बॉय है, एक गर्ल है जिसका नाम है पहेली और दूसरी का नाम है बूझो। उन दोनों ने प्लान किया वेकेशंस पे जाने का और इस बार वो अपने इंटरेस्ट के बहुत से प्लेसेस पे जाएंगे। तो सबसे पहला उनका जो ट्रिप था वो था ऋषिकेश का। ऋषिकेश में गंगा जी बहती हैं, ये सभी को पता होगा। और दूसरा वो माउंटेन्स पे गए। माउंटेन्स, हिमालय का नाम आपने सुना होगा। हिमालयाज जो है एक बहुत ही ऊंची पीक है माउंटेन्स की, और माउंटेन्स पे यूजुअली बहुत ही कोल्ड होता है। दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। और माउंटेन्स पे डिफरेंट टाइप के ट्रीज उन्होंने देखे, जैसे कि ओक के, पाइन के एंड डिओडास के। Very different from the near ones their home on the plains. In yet another trip they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. और दूसरा जो था, दूसरी प्लेस जो थी वो जहाँ पे वो गए वो था राजस्थान। राजस्थान कैसा प्लेस है? राजस्थान इज़ ए डेजर्ट प्लेस, राइट? तो डेजर्ट है तो वहाँ पे बहुत ही हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। दे हैव कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम द ट्रिप। अब वहाँ से उन्होंने क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स ले आए उस ट्रिप में, मतलब एक हार्बेनियम के रूप में वो इकट्ठा करने लगे कि पहले माउंटेन्स पे गए तो माउंटेन्स पे डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ देखे। अब राजस्थान गए, डेजर्ट में गए तो डेजर्ट में उन्होंने कैक्टस, डिफरेंट टाइप के कैक्टस के प्लांट्स देखे, उसको भी उन्होंने। और फाइनली वो कहाँ पे गए? पुरी गए। पुरी ट्रिप पे गए तो वहाँ पे सी बीच था। सी बीच में क्या होगा? कैजुराना ट्रीज देखा उन्होंने और बहुत से फिशेस वगैरह भी देखे बीच में। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स ए थॉट स्टक देम। अब उनके दिमाग में एक बात आई, ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मतलब ये जिस जगह गए हर जगह बहुत ही अलग अलग टाइप का इन्वायरमेंट था, क्लाइमेटिक कंडीशंस थे। कहीं पे बहुत ज़्यादा कोल्ड था तो कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉट था, कहीं ड्राई था तो कहीं ह्यूमिड था। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रीचर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। इस तरह के उन्होंने लॉट एंड लॉट ऑफ लिविंग क्रीचर्स, और जिसे कि हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, देखा। दे ट्राई टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ। इस तरह से वो अपने, हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं ना। अर्थ पे वो सोचने लगे क्या ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पे कोई लिविंग ना क्रीचर ना हो। तो बूझो यही सोचता हुआ अपने घर के अंदर गया। तो उसने सोचा हो सकता है कि चलो कबर्ड में देखते हैं, कबर्ड में तो कोई लिविंग क्रीचर नहीं होगा। बूझो thought of a place near his home. Inside his house, he tried the cupboard. He thought that there may not be any living organism here, but he found one tiny spider in the cupboard. Outside the home too, there did not seem to be any place he could think of that did not have living creatures of some kind or the other. Figure 9.1. इस तरह से उन्होंने देखा कि कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पे लिविंग क्रीचर ना हो। उन्होंने कबर्ड में देखा, कबर्ड में स्पाइडर दिख गया। आप देखोगे कभी एंट्स दिख जाएंगे, राइट? इस तरह के स्मॉल एंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो, और बहुत से तो हम देख सकते हैं, बहुत से इनविजिबल भी होते हैं। तो इस तरह से
नो प्लेस इज़ विदाउट लिविंग क्रीचर्स। पहेली भी ऐसा ही कुछ सोचती है। स्टार्ट थिंकिंग एंड रीडिंग that people have even found tiny organisms in opening of volcanoes। अब volcanoes में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे देखिए पहली अब बहुत दूर तक की सोचती है और सोचते सोचते वो इस तरह की बात सोच रही है। 9.1 ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं आपको पता चल गया। लिविंग क्रीचर वो टाइनी से टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और बड़े से बड़ा एलिफेंट भी हो सकता है। और जितनी भी चीज़ें प्लांट्स इज ऑल्सो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सराउंडिंग्स आपके आसपास का, जैसे मैंने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग में कहती हूँ साइंस इज नथिंग बट व्हाट वी आर सीइंग इन आवर सराउंडिंग इज साइंस, राइट। तो another thought that occurred to Paheli and Bujo was that about the kind of living organism that were present in different locations and that they had visited. The desert had camels. अब डेजर्ट के पास क्या थे, कैमल्स थे। तो माउंटेन्स पे उन्होंने गोट एंड याक देखा। जबकि पुरी में जब गए तो सी बीच थी पुरी में चूँकि, तो उन्होंने क्रैब देखा ऑन द बीच एंड सच ए वैरायटी एंड ह्यूज thought by fishermen at the sea. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. The kind of plants found in each of these regions were so different from the plants on the other region. ये तो बिल्कुल रियल बात है ना। प्लेन्स पे जैसा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा वैसा माउंटेन्स में नहीं मिलेगा, जैसा माउंटेन्स में मिलेगा वैसा सी बीच में नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी का मोस्ट पार्ट क्या है, प्लेन है। लेकिन अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं तो वहाँ क्या है, माउंटेन्स हैं। अगर आप अल्मोड़ा में रहते हैं, नैनीताल में रहते हैं, दीज आर ऑल, देहरादून में रहते हैं, दीज आर ऑल माउंटेनियस रीजन्स। तो अगर आप गोवा में रहते हैं तो वहाँ सी बीच है, राइट। मुंबई में रहते हैं तो वहाँ पे भी आपको सी बीच देखने को मिलेगा। तो हर जगह का क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है, लिविंग क्रीचर्स डिफरेंट है, इवन पीपल आर ऑल्सो हैव देयर लैंग्वेजेस डिफरेंट। मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तभी तो इंडिया को कहते हैं। नॉट यहाँ इंडिया की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ थ्रू आउट होल वर्ल्ड के क्लाइमेटिक कंडीशंस और एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। What about the surroundings in these different regions where they are the same? मैंने समझाया जैसे कि सब जगह क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट होंगी। मीन्स एक ही लोकेलिटी का तो सेम हो सकता है लेकिन डिफरेंट रीजन्स का डिफ़र करेगा। जैसे कि अगर आप यूपी में हैं तो यूपी में आपका एक जैसा कंडीशन हो सकता है कि सनराइज़ है तो सनराइज़, मतलब अगर रेन हो रही है तो एक मतलब आसपास की सभी जगहों में रेन हो रही है। लेकिन अगर आपका स्टेट चेंज हुआ, आप केरल पहुंच गए तो वहाँ पे रेन जैसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ डिफ़र करेंगे। ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप खुद करना, सिर्फ मैं टेबल आपको समझा दे रही हूँ। क्या है कि एनिमल, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। यहाँ आपको कुछ कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहला है फॉरेस्ट, दूसरा माउंटेन, थर्ड है डिज़र्ट, फोर्थ है सी, और अगर और कुछ भी आपको याद आए तो यहाँ पे लिखना है। अब आपने माउंटेन्स पे पढ़ा, माउंटेन्स में क्या क्या डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ओक के, पाइन के, डिओडार के ट्रीज़ अभी हमने पीछे पढ़े थे, वो तीनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। राजस्थान डेजर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है, राजस्थान, जोधपुर, जयपुर, ये सारे डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट में क्या क्या आपको मिल सकता है, कैक्टस, कैजुराना वगैरह जितने भी हैं प्लांट्स, इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। सी में जाएंगे तो सी में जितने भी सी बीच पे क्रीचर्स मिलते हैं, जैसे फिशेस हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, व्हेल्स हो गए, टॉर्टोइज हो गए, दीज आर ऑल प्रेजेंट इन द सी। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के लॉयन, डियर, रेंडियर, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिफर करेंगे। इसी तरह से प्लांट्स ऑल्सो डिफर।
So different types of plants are also observed there. Now अब बात करते हैं, ये मैंने टेबल 9.1 आपको बता दे. डू यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम्स? ऑफ कोर्स. व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दी टू रीजन्स? अब कह रहा है कि इनके सराउंडिंग्स किस टाइप के होंगे. जैसे कि अभी मैं सी की बात कर रही थी, तो सी में क्या होगा? सी वाटर होगा. सी वाटर कैसा होगा? सेलाइन सी वाटर, सॉल्टी सी वाटर होगा. मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर. देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में क्या होगा कि वहाँ तो पानी ही बहुत कम होता है, पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे दिन बहुत हॉट होते हैं और नाइट जो होती है बहुत ही कोल्ड होती है. मीन्स एक्सट्रीम हॉट एक्सट्रीम कोल्ड हम कह सकते हैं. The animal and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding. The sea and the desert are very different surroundings, and we find very different kinds of plants and animals in these two regions, isn't it? Let us look at two very different kinds of organisms from the desert and the sea, a camel and a fish. अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर की. आखिरकार क्या रीज़न है कि वो डिफ़र कर रहे हैं. अगर हम कैमल की बात करें तो आपने कैमल का बम्प देखा होगा, इसको हम क्या कहते हैं? बम्प कहते हैं. ठीक है. और ऊँट जो होता है, कैमल मतलब ऊँट हिंदी में बोलते हैं. ऊँट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है या ज़्यादा होती है. ऊँट एक बार में 100 लीटर वाटर पी सकता है और काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है. और इनके जो लॉन्ग लेग्स होते हैं ना, उस पर हीट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. और अगर हम बात करें फ़िश की, तो फ़िश की बॉडी कैसी होती है? पीछे हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और फिन्स होते हैं जो कि वो वाटर को रिपेल करने में यूज़फुल और इनको आगे मूवमेंट करने में यूज़फुल होते हैं. और यहाँ पे कैमल के बारे में ये भी बताया गया है, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट. ठीक है ना. मीन्स इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन जो करते हैं, यूरिन का एक्सक्रीशन, यूरिन मीन्स बाथरूम का एक्सक्रीशन का बहुत कम होता है. और डंग मतलब जैसे काऊ डंग को गोबर कहते हैं ना, इसी तरह इनका भी डंग जो होता है वो ड्राई होता है, सूखा होता है और ये ज़्यादा स्वेट नहीं करते हैं. इसीलिए इनके में कैपेबिलिटी होती है कि वहाँ सरवाइव कर जाए, इसीलिए वो उस प्लेस के लिए सूटेबल है. लेकिन अगर हम उनको लैंड्स पे रखना चाहें तो वो अनसूटेबल प्लेस उनको होगा, दो दे सरवाइव. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. Let us look at different kind of fish. Some of these are shown in 9.3. 9.3 फिगर में आप देखेंगे तो different kind के fishes. There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something about their shape, common about their shape? All the ones shown here have the which type of shape? Streamline shape, which we studied in chapter 8. The shape helps them move inside water. Fish has slippery scales on their bodies. The scaly protect the fish and the help in easy movement through water. We discussed in chapter 1 that fish that flat fins and tails that helps them to change direction and keep their body balanced in water. Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water. We see that the features of a fish help it to live inside water and the features of a camel help to survive in desert. इसका क्या मतलब हुआ कि फिश जो है वो पानी के अंदर रह सकती है और जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है कैमल की जिसकी वजह से वो डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है. We have taken any two examples from a wide variety of animals and plants that live on the earth. In all this, the variety of organisms that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found. The presence of specific features or certain habits
which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation. Now अब आपको समझना है adaptation क्या है. Adaptation means presence of a specific feature. अब कैमल का स्पेसिफिक फीचर क्या था, उसका बम, जिसमें बम कह लीजिए या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और या कह लीजिए सर्टन हैबिट्स या कुछ ऐसी हैबिट्स विच एनेबल द प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग, जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग्स में रह पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं. डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज. द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड ए हैबिटेट. नाउ व्हाट इज हैबिटेट? ऐसा सराउंडिंग जहाँ पे ऐसा सराउंडिंग जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं. द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस. हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि ड्वेलिंग प्लेस, जो उनका घर होता है. सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर सेम हैबिटेट. हम कह सकते हैं ना कि कुछ प्लांट्स या एनिमल्स जो होते हैं वो एक ही जगह को शेयर कर सकते हैं. उनका घर जो होता है, उनका हैबिटेट जो होता है एक ही हो सकता है. द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लीव लैंड आर सेड टू हैव टेरेस्ट्रियल. अब दो चीज़ होती है, एक होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वेटिक. जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल और जो वाटर में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक. राइट. ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड पॉन्ड, स्वैम्स, लेक, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ. अब आपको कुछ एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं कि नेम सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स एक्वेटिक हैबिटेट्स की कुछ एग्जांपल्स दीजिए. तो एक्वेटिक हैबिटेट्स कहाँ रहेंगे? पॉन्ड में रहेंगे, स्वैम में रहेंगे, लेक में रहेंगे, रिवर में रहेंगे, ओशियन में रहेंगे. आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. मतलब रहने की जगह क्या हुई एक्वेटिक के लिए? पानी हो चाहिए, पानी का इसमें होगा, पॉन्ड में होगा, रिवर में होगा, लेक में होगा, ओशियन में होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट. देयर आर लार्ज वेरिएशन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स located in different regions parts of the world. This is true for all aquatic habitats as well. The living things such as plants and animals in a habitat are. अब नेक्स्ट चीज़ आती है. अब ये लिविंग थिंग्स जो रह रहे हैं, प्लांट्स एनिमल्स जिस हैबिटेट में, उसको लिविंग थिंग्स हैबिटेट को टू पार्ट्स में, एक तो बायोटिक और दूसरा ए बायोटिक. बायोटिक मतलब बायो मीन्स होता है लाइफ, मीन्स जिसके अंदर लाइफ हो उसको हम कह देंगे बायोटिक, और चीज़ जिसमें लाइफ नहीं हो, नॉन लिविंग, को हम कह देंगे ए बायोटिक. ठीक है. अब ए बायोटिक क्या हुआ? एयर हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, दीज आर ए बायोटिक. बायोटिक मतलब जितने भी लिविंग क्रीचर्स हुए उसको हम कह देंगे बायोटिक. सनलाइट एंड हीट आर ऑल्सो ए बायोटिक. तो एक एग्जाम्पल आपको ये याद कर लेना है, सन ए बायोटिक कंपोनेंट. अब ये एक्टिविटी 2 है. एक्टिविटी 2 भी आपको आपने से ही करनी है कि क्या है. दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट उसमें समझाऊंगी. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.